जय बाबा विश्वनाथ। आज के इस सुंदर वातावरण में श्रावण के महीने में कुछ रोचक चर्चाएं आपसे करेंगे। एक मुहावरा है, अक्ल बड़ी की भैंस। जनरली लोग कहते हैं अक्ल बड़ी की भैंस। पढ़े लिखे भी, अनपढ़ तो बातें छोड़ दीजिए, मध्यम वर्ग सभी, लेकिन अशुद्ध पढ़ते हैं। वहाँ है अक्ल बड़ी कि वैश। वय से अपभ्रंश बना है वैश। वय माने उम्र। अक्ल और भैंस का कोई संबंध नहीं। यहाँ तक लिखा है कि जो धर्म के 10 लक्षण हैं वह जीवात्माओं में होते हैं, वह जानवर या पशुओं में नहीं होते हैं। इसलिए शब्दावली का सदुपयोग करना चाहिए। राजा प्रसन्नम गजमुक्ति दानम, बनिया प्रसन्नम दमड़ी छदामम, ये पुरानी कहावत है। ऐसे ये कहावत है राजा भोज और गंगू तेली। राजा भोज बड़े दानी थे। वो दान सब कुछ कर देते थे, जो आए जैसे भी आवे वो दान करते जाते थे। जब उनके पास दान करते करते कुछ नहीं बचा तो उन्होंने कहा, व्रजत व्रजत प्राणा अर्थभिर्व्यर्थतां गतैः पश्चात् गंतव्यम क्वसोऽर्थः पुनरीदृशः। ए प्राण, अब तुम चले जाओ, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। अर्थभिर्व्यर्थतां गतैः। तो गंगू तेली जो शब्द है वो गांगेय राजा की बुआ जो थी, वह तैलंग नगरी के राजा के साथ उनका विवाह गया था, इसलिए गंगू तेली कहा जाता है। लोग बोल देते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये शास्त्र है। वसुधैव नहीं, वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम। गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जिसका उदार चरित होता है उसके लिए पूरी वसुधा जो पृथ्वी है वो कुटुंब परिवार के रूप में होती है। मैं ये आपको बताऊं कि बच्चा जो होता है वही मनुष्य का पिता होता है। वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। इसका मतलब क्या है? All that will appear later on in character of a grown-up man is already present. Though it is an undeveloped state in the child, but we have got full potentialities of a man as a seed that contains the victory in a potential state. It was Wordsworth believes that the child has come doing as quite recently from heaven, possesses in him all the godly qualities as the superior father to the man. As he grows old, he should be as simple, true and loving as he was in his childhood. ये व्याख्या है। उसी तरह से जिन खोजा तिन पाइयां गहरी पानी बैठ, मैं बपुरी खोजन चली रही किनारी में। Errors like stars upon the surface of flow, one who is in search of truth must dive below. सुकरात का नाम आपने सुना होगा। फ्रांसिस बेकन बहुत बड़े निबंधकार थे, एसेइस्ट थे। उन्होंने अपनी किताब में एक इंटाइटल्ड वो शीर्षक वो निबंध का था, ऑफ ट्रूथ। उसमें वो बतलाते हैं, We forget that Socrates was famed for wisdom, and not because he was omniscient, but because he realized at the age of 75 that he still knew nothing. 75 वर्ष की आयु में सुकरात क्या वो कहते हैं, मैं अभी सीख रहा हूं जीवन का ABCD अल्फाबेट।
मनुष्य अपने को समझता है मैंने कुछ डिग्रियां ले ली, मैंने सब कुछ पढ़ाई कर ली। मैं आज के बच्चों को भी कहना चाहता हूँ, विद्या का अंत नहीं, ये अनंत है। जैसे हरि कथा अनंत है, उसी तरह से बहुता और धारिणी, ये दो स्त्रियां थी जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की इच्छा प्रकट की और जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। अंत में ब्रह्म ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास क्या है। ब्रह्मचर्य देखिए, ऊसर पर साई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन हिय उपजन कामा। ये ब्रह्मचर्य है। वसु ब्रह्मचारी 24 वर्ष तक, रुद्र ब्रह्मचारी 44 वर्ष तक, आदित्य ब्रह्मचारी 48 वर्ष तक। ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है, विद्याएं कंठनाल से निकलती और लक्ष्मी और सरस्वती का वास उसके जिह्वा में हर समय रहता है, सब चीज उसे प्राप्त होगी। गृहस्थाश्रम क्या है? लक्ष्मण देख मोर गणनाचत बारिद पेख, गृही बिरति रत विष्णु यस विष्णु भगति कहूँ। ये क्या है? ये गृहस्थाश्रम। वानप्रस्थ क्या है? बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरि जनैव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जीवी मोरी। संन्यास क्या है? चौथा आश्रम। अरे रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, जानि शरद ऋतु खंजन आई। यह है संन्यास। तो मनुष्य को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लोग कहते हैं मैं फलाने गुरु फलाने गुरु फलाने गुरु, नहीं। गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छान कर। और गुरु को भी जानने के लिए बहुत परिश्रम और कॉन्सेंस की जरूरत पड़ती है। इसलिए जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे आंधर ठेलिया दो कूप पर। गुरु मिल गया तो फिर क्या पूछना। तुलसीदास जी को नर हरियानंद गुरु मिले। नील सरोह नील मणि नील नीलधर श्याम, लाजे तन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम। वो काम क्रोध लोभ सबसे मुक्त करता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी बीतरागी थे, सन्यासी थे, जो मिला खप्पड़ में और पाया बाकी हरि भजन में मस्त रहते थे। इसलिए उन एक दरिद्री के घर पर पहुंचे। भिक्षाम देहि, अंदर से माता जी आई, उसके पास कुछ नहीं था, वो दरिद्री का घर था, आंवले का फल था, धो करके दिया। वह गुरु, वह शंकराचार्य जी पहचान के उसके नेत्र को और तथास्तु, और जाके कनकधारा का स्तोत्र रच दिया और स्वर्ण की वृष्टि उस दरिद्री के घर में हुई। वो कनकधारा है, अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ति भृंगांगनेवं कुलाभरणं तमालम, अंगीकृताखिले विभूतिरपांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। इस तरह से तो मनुष्य को पहचानने के लिए चक्षु चाहिए। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उसकी 5 तन्मात्रा हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द से जैसे फंस जाता है हरिण, स्पर्श से क्या होता है हाथी, रूप से क्या होता है पतंगा, रस से मछली और गंध से भ्रमर। जिस तरह से फंस जाते हैं उस तरह मनुष्य ये 5 कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और इस तन्मात्राओं के मध्य में मन को स्थिर नहीं कर पाता है। इसीलिए पुरुषार्थ जिसका बलि है वह इन सब चीजों को लांघ जाता है। बलि पुरुषकारोही दैव मप्यति वर्तते। जो बलि प्रारब्ध वाला पुरुष का है वह प्रारब्ध को दूर कर देता है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुष रक्षते इति पुरुषार्थः, जो इष्ट काम की प्राप्ति करने की स्थिति में रहता है, मन संग उसी में लगा है, वह पुरुषार्थ है।
तो मनुष्य को ये समझना चाहिए और काल, देश और इन विधि विधानों को जान कर करके गुरु को भी और अपने इष्ट देव को भी प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि प्रतिपल हम भटकते जाएं। ज्ञान का कोई अंत नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जय बाबा विश्वनाथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।